प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। बेटा, कल की वीडियो में हमने रिलेशन एंड फंक्शन की एक्सरसाइज सेकंड का बेसिक बता दिया था। उस एक्सरसाइज में हमने बताया था कि डोमेन क्या है, किसी फंक्शन की कोडोमेन क्या है, रेंज क्या है। कोई भी दो सेट्स के बीच में बेटा रिलेशन बता दी थी कि रिलेशन क्या रहेगी, एक सेट की दूसरे सेट से रिलेशन। बेटा ये भी बता दिया था कि किसी सेट की मैक्सिमम रिलेशन कितनी हो सकती है। ये सब बातें हमने कल की वीडियो एक्सरसाइज के बेसिक में बता दी थी। उम्मीद है वहाँ तक का काम आपने अच्छी तरह कर लिया होगा। बेटा आज मैं एक्सरसाइज 2.2 शुरू कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको बहुत अच्छी तरह समझ में आएगी। अपनी तरफ से बेटा बेस्ट करने की कोशिश करना। एक्सरसाइज 2.2 बेटा ये है एक्सरसाइज 2.2। लेट ए एक सेट दे दिया बेटा 1 2 3 4 5 6। एक सेट दे दिया जिसमें कितने एलिमेंट हैं, 6 एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक। एक सेट दिया जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5 6। शायद ये स्टेप क्लियर। डिफाइन ए रिलेशन आर, एक रिलेशन आर डिफाइन करें फ्रॉम ए टू ए। जो रिलेशन है ना वो कहाँ से कहाँ होनी चाहिए बेटा, ए से ए। आर इज इक्वल टू क्या दे दी रिलेशन, सेट बिल्डर फॉर्म में दे रखी है बेटा। आर इज इक्वल टू एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। राइट डाउन द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। बेटा इसके अलावा हमें रिलेशन के डोमेन और रेंज भी बताने हैं। देखो कल की वीडियो में मैंने आपसे बताया था डोमेन क्या होती है, कोडोमेन क्या होती है, रेंज क्या होती है। शायद आपने वो कल वाली वीडियो देख ली होगी, समझ में आ गई होंगी। फिर भी कोई 1% भी दिक्कत रही तो आप क्वेश्चन लेके चलेंगे उसके ऊपर, वो बातें और अच्छी तरह क्लियर हो जाएंगी। बेटा एक सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट है 1 से लेके 6 तक। आर रिलेशन दे दी, क्या है रिलेशन, एक्स वाई सच दैट वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। इसे कहेंगे सच दैट वाई इज इक्वल टू किसके इक्वल है, एक्स प्लस 1। पहले मैं रिलेशन बना दूं बच्चों, ध्यान दें। x1 पहला एलिमेंट में 1 ले लिया, क्या ले लिया, 1। क्यों, क्योंकि एलिमेंट्स रिलेशन है ना, यहां ध्यान दें। रिलेशन कहां से कहां बताई है बच्चों, ए से ए। तो ए से ए में ले लेना रिलेशन, क्लियर। ए में एलिमेंट क्या है वो ले लें 1 से लेके 6 तक। 1 2 3 4 5 6 ले ली सारे एलिमेंट। इसमें भी ले लें बेटा 1 2 3 4 5 6। शायद यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर, ठीक है बेटा। अब ध्यान दें, रिलेशन ए से ए में है तो पहला एलिमेंट डोमेन का क्या है, 1। तो 1 की रिलेशन क्या होगी बताओ। अब सुनो, रेंज क्या है यहाँ, y। x की वैल्यू अगर मैं यहाँ 1 पुट करूँगा तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2। तो y की वैल्यू कितनी आई, 2। पहला एलिमेंट समझ में आया बेटा, अच्छी तरह क्लियर ना। सेकंड पे ध्यान दें। अगर बेटा मैंने 2 लिया, क्या लिया, 2। साथ साथ करता हुआ चलता हूँ बेटा। 1 का ही रिलेशन क्या रहेगी यहाँ, 2। क्लियर ना पहला। अच्छा अब 2 ले लिया तो x की जगह 2 रखूँगा तो y की वैल्यू कितनी आई, 2 प्लस 1 3। तो बेटा 2 की रिलेशन क्या रहेगी, 3। 2 की रिलेशन किसके साथ है, 3। क्लियर बेटा। नेक्स्ट एलिमेंट 3 लिया बेटा, 3 लेके चलूँगा तो 3 प्लस 1, तो y की वैल्यू क्या आई, 4। 3 की क्या रहेगी बेटा, 4। ये एरो डायग्राम में साथ साथ इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये बातें अच्छी तरह दिमाग में क्लियर हो जाएं, किसी भी तरह का कोई सस्पेंस ना रहे बेटा। 4 लेके चलूँगा बेटा तो क्या आएगी बता दें, अब तो आपको पता लग गया होगा। 4 प्लस 1 5। और बेटा 5 लेके चलूँगा तो क्या आएगी, 5 प्लस 1 6। अगर 6 लेके चलूँगा, ये बात ध्यान देना, अब 6 लेके चलूँगा तो क्या हो जाएगी, 6 प्लस 1 7। क्या हो जाएगी, 7। जबकि 7 तो इसके अंदर एलिमेंट
है ही नहीं। क्लियर बेटा, 7 एलिमेंट है ही नहीं, इसलिए इसे छोड़ दें। ये मेरी बात अच्छी तरह क्लियर ना। हम रिलेशन की कंडीशन ये है y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 एक्स वाई, यानी y में जो एलिमेंट है ना x से एक ज़्यादा होना चाहिए, दे रखा है क्वेश्चन में बेटा। अगर 1 लेके चला तो क्या आ गया 2, 2 लेके चला तो 3, 3 लेके चला तो 4, 4 लेके चला तो 5, 5 लेके चला तो 6। यहाँ हमें जो भी एलिमेंट लेने हैं ना वो रिलेशन के अकॉर्डिंग लेने हैं। अच्छी तरह क्लियर बेटा, मेरी बात पे ध्यान देना। अगर मैं इसकी यूनिवर्सल रिलेशन 1 की रिलेशन 1 से भी रहेगी, 1 की 2 से भी रहेगी, 1 की 3 से भी रहेगी, 1 की 4 से भी रहेगी, 1 की 5 से भी रहेगी, ऐसा मैंने कल की वीडियो में समझा दिया था। यहाँ सिर्फ वो लेके चलना है जो रिलेशन कह रहा है, कंडीशन है क्वेश्चन की। क्या लेना है, एक्स वाई सच दैट y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। y में जो एलिमेंट है ना वो x से एक ज़्यादा है, इसलिए मैंने एक ज़्यादा ले लिया। तो कहाँ तक आया 5 और 6। अच्छी तरह क्लियर, 4 का 5 और 5 का 6। शायद यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी बेटा। क्लियर, ये मैंने रिलेशन बना दी, ये साथ साथ एरो डायग्राम भी बना दिया। अब उसने डोमेन पूछ ली, डोमेन बताओ। डोमेन में एलिमेंट क्या क्या रहेंगे वो बता दें बेटा। 1 2 3 4 और 5। ये बात अच्छी तरह क्लियर ना। हमने 6 क्यों नहीं लिया बेटा डोमेन में, डोमेन में तो 6 भी है। हमें यहाँ डोमेन में एलिमेंट सिर्फ किसके लेने हैं, इस रिलेशन के लेने हैं। कंफ्यूज मत होना बेटा, डोमेन में एलिमेंट किसके लेने हैं, ओनली इस रिलेशन का जिक्र है। क्लियर, रेंज क्या रहेगी बेटा, रेंज में एलिमेंट 2 3 4 5 6, 2 3 4 5 6। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलो बेटा। जो भी काम करवाया जा रहा है बेटा उसे फेयर नोटबुक में साफ साफ अच्छी तरह करते रहें। अगर ये है किसी बच्चे को कि सर ये काम स्कूल में दोबारा होगा, बेटा स्कूल में नहीं हो पाएगा क्योंकि छुट्टियां हो सकती हैं और लंबी चली जाएं। इतना टाइम रहेगा ही नहीं कि आपका स्कूल में फिर से काम हो पाए। इसलिए अब जो काम करवाया जा रहा है उस काम को अपनी तरफ से बेस्ट करने की कोशिश करें। बेटा क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या है, ए एक सेट दे दिया जिसमें एलिमेंट हैं 1 2 3। बी सेट है जिसमें एलिमेंट है 1 2 3 4। क्लियर बच्चों, आर रिलेशन दे दी, रिलेशन क्या दे दी बेटा, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई किससे बिलोंग्स कर रहे हैं बेटा, ये बिलोंग्स का साइन है बेटा ए क्रॉस बी। y इज इक्वल टू दे दिया बेटा x प्लस 1। क्या दे दिया बेटा, x प्लस 1। देन फाइंड ए क्रॉस बी, रोस्टर फॉर्म, डोमेन, रेंज, रिप्रेजेंट, एरो डायग्राम। देखें बेटा एक बार बता रहा हूं ऊपर अच्छी तरह। ये सेट A है जिसमें एलिमेंट 1 2 3, ये सेट B है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4। क्लियर, एक रिलेशन दे दी, रिलेशन क्या है एक्स वाई सच दैट एक्स वाई जो रिलेशन है वो किससे बिलोंग कर रही है, ए क्रॉस बी से। y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1। ठीक है बेटा, सेम पीछे वाले जैसा ही क्वेश्चन है। रिलेशन है बेटा ए से बी में, ए से बी में। क्लियर, ए में एलिमेंट 1 2 3 और बी में एलिमेंट है मेरे पास 1 2 3 4। क्लियर बेटा, रिलेशन आर बता दे, एक्स वाई, एक्स पहले का है बेटा ए का, एक्स वाई है ना वो ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं, समझ गए ना। ध्यान दे मेरी बात को अच्छी तरह, एक्स वाई ये एलिमेंट हैं जो किससे बिलोंग कर रहे हैं, ए क्रॉस बी से।
और क्या है रिलेशन इसकी, y किसके इक्वल है, x प्लस 1, एक ज़्यादा। अगर x की वैल्यू मैंने 1 ले ली, ध्यान देना, तो y की वैल्यू क्या रहेगी, x प्लस 1, एक ज़्यादा, 1 प्लस 1 2। क्लियर ना, ऐसे ऐसे कर लेना। एट x इज इक्वल टू 1 लिया तो y की वैल्यू कितनी आई, 1 प्लस 1 2। तो 1 के रिलेशन बेटा 2। अगला एलिमेंट 2 ले लें, x इज इक्वल टू 2, तो y कितना है, 2 प्लस 1 3। समझ गए ना। और x क्या लिया अगर मैंने 3, तो y क्या है बेटा, 3 प्लस 1 4, तो 3 का 4। तो मैं लिख दूं 1 की रिलेशन किसके साथ आई है बेटा, 2, 2 की 3 और 3 की 4। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ गए ना मेरी बात को। अच्छा बेटा, अब इसकी अगर डोमेन पूछूं तो डोमेन क्या कहेंगे आप, 1 2 3। रेंज पूछूं तो बेटा 2 3 4, 2 3 4। अच्छी तरह क्लियर ना। ये एरो डायग्राम हो गया ए से बी। क्लियर बेटा। ये इसकी कैसी फॉर्म है बेटा, रोस्टर फॉर्म। कैसी फॉर्म है बेटा, रोस्टर फॉर्म। अब अपना क्वेश्चन की पहली कंडीशन ये थी, ये पूछा था बेटा, पहले ये कहा फाइंड ए क्रॉस बी। ए क्रॉस बी और निकालो बेटा, ए क्रॉस बी यहाँ कर दूँ, चलो नीचे ले लेते हैं, ये भी आ जाएगा यहाँ भी। ए क्रॉस बी कर रहा हूँ, देखो ए में एलिमेंट 1 2 3, बी में बच्चों 1 2 3 4। ए क्रॉस बी कर दें बेटा, 1 के रिलेशन 1 के साथ, 1 1 1 2 1 3 1 4। अब 2 के ले लें सबके साथ, 2 1 2 2 2 3 और 2 4। अब 3 के ले लें सबके साथ, 3 1 3 2 3 3 3 4। शायद बेटा आ रही होगी कैमरे में, देख लेना बेटा। फर्स्ट पार्ट कहा था ए क्रॉस बी निकालें, ये मैं पीछे सिखा चुका हूँ आपको, अच्छी तरह समझ में आ गया होगा। उसके बाद सेकंड पार्ट उसने ये कहा राइट आर इन रोस्टर फॉर्म। ये रोस्टर फॉर्म में लिख दी मैंने, समझ गए ना बेटा अच्छी तरह। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखी बेटा, हमने रिलेशन को देखते हुए लिख दी। ये ऐसे बनाई, क्या था रिलेशन, एक्स वाई सच दैट एक्स वाई बिलोंग्स टू ए क्रॉस बी। देखो जो भी एक्स वाई में एलिमेंट है ना, वो ए क्रॉस बी से बिलोंग कर रहे हैं। 1 2 1 2 है ना, ये रहा, 2 3 2 3 है ना, ये रहा, 3 4 3 4 ये रहा। y किसके इक्वल है, x प्लस 1। तो रिलेशन में जो भी एलिमेंट थे मैंने वो भी ले लिए। दूसरी बात समझ में आ गई बेटा। तीसरी इसमें कहा है राइट डोमेन एंड रेंज। बेटा ये डोमेन लिख दी, ये क्या लिख दी, रेंज। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा। उसके बाद का फोर्थ पार्ट में रिप्रेजेंट आर इन एरो डायग्राम। बेटा एरो डायग्राम में यहाँ रिप्रेजेंट कर दिया। शायद अच्छी तरह समझ में आ गया होगा, बिल्कुल आसान है बेटा। थोड़ा सा भी ध्यान से समझ लिया ना, बिल्कुल अच्छी तरह, और कभी नहीं भूलोगे इसे। रिलेशन फंक्शन वैसे भी बहुत आसान है बेटा। बेटा शायद समझ में आ जाता होगा आपको। फिर भी किसी टॉपिक में कोई दिक्कत वगैरह लगे ना, तो कमेंट्स वगैरह करके पूछ लिया करो, या वीडियो को दोबारा देख लिया करो। किसी तरह की कोई सस्पेंस फिर भी रहे बेटा, तो अपने कॉपी में नोट करते रहें, और जब क्लासेस वगैरह लगे ना तब पूछ लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन में पहुंच जाएं बेटा। क्वेश्चन नंबर थर्ड ये है बेटा, ए बी बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ए बी किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर। इफ आर क्या दे दी रिलेशन, आर इज ए डिवाइजर ऑफ बी। ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी।
देन प्रूव दैट आर इज ए रिलेशन ऑफ एन। प्रूफ ये करना है कि जो आर है ना वो किसकी रिलेशन है, आर बिलोंग्स कर रही है, किससे बिलोंग्स कर रही है बेटा, नेचुरल नंबर। शायद क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ए इज ए डिवाइजर ऑफ बी, इसका मतलब क्या है बेटा, बी बाई ए। मेरी बात समझ में आई या नहीं? मतलब b है ना वो a से पूरा पूरा भाग जा रहा है। कोई टर्म जब किसी टर्म से पूरी पूरी भाग जाती है तो ये 100% है बेटा कि वहाँ हमेशा क्या आएगा, एक नेचुरल नंबर आएगा। अगर b की वैल्यू मैं 4 मान लूँ, b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो b क्या मान लिया मैंने, 4। a भी नेचुरल नंबर से बिलोंग कर रहा है, क्यों, क्योंकि गिवन है, और a क्या मान लिया, 2। समझ गए ना, पूरा पूरा भाग जाना चाहिए, रिलेशन की कंडीशन है। देन अगर मैं b बाई ए यानी 4/2, तो क्या आया मेरे पास, 2। क्या ये 2 नेचुरल नंबर से बिलोंग्स कर रहा है बेटा, हाँ कर रहा है। और मान लें लेट b इज इक्वल टू 6, a इज इक्वल टू 3, और ए बी किससे बिलोंग्स कर रहे हैं बेटा, नेचुरल नंबर, गिवन है ये तो। अब क्या करना है बेटा, आर रिलेशन क्या है, b बाई ए, पूरा पूरा भाग जा रहा है, 6/3 क्या आया, 2। ये किससे बिलोंग्स कर रहा है, नेचुरल नंबर। एक बात हमेशा ध्यान रखना बेटा, कोई टर्म किसी से डिवाइड तब करती है जब वो उस टर्म के मल्टीपल में होता है। जो मैंने कहा था उस बात को एक बार फिर सुनना। मैंने ये कहा था कि 6 डिवाइड किया 3 से, 6 है ना, ये 3 से पूरा पूरा भाग तभी जा सकता है जब इस 6 के अंदर 3 हो। ये 6 3 से डिवाइड तभी जाएगा जब 6 के अंदर क्या हो, 3। मतलब 2 × 3, और अब 3 से डिवाइड तब कट जाएगा, तब क्या आया, 2। अगर नीचे वाली टर्म ऊपर वाली टर्म के मल्टीपल में नहीं है ना, तो वो कभी भी पूरा पूरा भाग नहीं जाएगा। यहाँ हम लेके चले थे बेटा क्या, 4/2, तो 4 में 2 का मल्टीपल था, 2 × 2, तभी तो पूरा पूरा डिवाइड गया है। समझ गए ना मेरी बात? तो अगर a इज डिवाइजर ऑफ b है, समझ गए ना, पूरा पूरा भाग जा रहा है, तो जो भी टर्म आएगी वो मेरे पास क्या आएगी, नेचुरल नंबर, हैंस प्रूव। मेरी बात समझ में आ गई बेटा? कैसे करेंगे, ये दे रखा है a b बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, r एक रिलेशन दे दी, a इज ए डिवाइजर ऑफ b। इसका मतलब क्या है बेटा कि b बाई ए, समझ गए ना, कि पूरा पूरा भाग जाएगा। ठीक है, मैं क्या लेके चल दिया, मैंने नेचुरल नंबर a b किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, नेचुरल नंबर, मैंने मान ली नेचुरल नंबर, b मान लिया 4, a मान लिया 2। ठीक है, मान ले, लिख ले, लेट। तो क्या दे रखा है रिलेशन, b बाई ए, तो 4/2 क्या आया, 2। तो जो ये 2 आया, ये रिलेशन 2 आया एलिमेंट, क्या ये बिलोंग्स कर रहा है नेचुरल नंबर से, कर रहा है। मुझे यही तो प्रूफ करना था। एक एग्जाम्पल और ले लें, 2 एग्जाम्पल करके दिखा दें, फिर लिख दें हैंस प्रूफ। अच्छी तरह क्लियर बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए बेटा। अब आगे बेटा हम क्वेश्चन नंबर 4। क्या दे दिया, 4, ए एक सेट दे दिया बेटा। ए में एलिमेंट है 1 2 3 to 25। अच्छा जी, आर इज द रिलेशन इज 1/4 ऑफ, आर रिलेशन क्या दे दी, रिलेशन में एलिमेंट ए बी मान लूँ, सच दैट ए इज 1/4 ऑफ बी। ठीक है बेटा, ए क्या है बेटा, 1/4। देखो सिर्फ इतना दे रखा था रिलेशन में, इज 1/4। ठीक है ना, मैंने क्या ले लिया, ए बी मान लिया अपनी तरफ से, ए इज 1/4 ऑफ बी। ठीक है बेटा, रिलेशन लेके चलें, ए 1/4 होना चाहिए किसका, बी का। समझ गए ना, मतलब बी है ना वो 4 गुना है किसका, ए का। अगर ए में 1 लेके चलूँ पहला एलिमेंट, तो बी की वैल्यू क्या आएगी, 4।
अब बताओ क्या 1/4 है 4 का? है बेटा, समझ गए ना मेरी बात? अब क्या लेके चलूँ? 2, तो यहाँ क्या लेना पड़ेगा बेटा? 1/4 है ना, तो 2 चौक 8, 4 गुना ले लें आप, ये समझ जाए। A 1/4 है किसका? B का, ऐसे समझे। तो A = लिख सकता हूँ 4B, क्लियर ना? तो A की जो वैल्यू लेना 4 से गुणा करते चलें बेटा, इसलिए ले लिया मैंने। ले लिया 4 गुणा, 2 लूँगा तो क्या ले बेटा? 4 दूनी 8, 3 लेके चलूँगा तो 4 तिया 12, 4 लेके चलूँगा तो 4 चौक 16, 5 लेके चलूँगा तो 5 चौक 20, 6 लेके चलूँगा तो 6 चौक 24। बेटा अच्छी तरह क्लियर ना? A 1/4 होना चाहिए B का, क्या 6 1/4 है 24 का? बोलो, क्या 6 1/4 है 24 का? देखो 1/4 है 24 का, है ना? 4 6 24 इक्वल है। पक्का समझ गए ना बेटा? वन लेके चला तो क्या है 4, 2 लेके चला तो 8, 3 लेके चला तो समझ गए ना अच्छी तरह 6 चौक 24, 7 लेके चला तो 7 चौक 28, 28 इसके अंदर है ही नहीं तो बेटा ले ही नहीं सकता, तो सिर्फ यहाँ तक ही ले। अच्छी तरह क्लियर ना? अब अगर डोमेन पूछे बेटा तो क्या कहेंगे? 1 2 3 4 5 6। अच्छी तरह क्लियर? अगर रेंज पूछे तो बेटा 4 8 12 16 24 20 24। अच्छी तरह क्लियर ना बेटा? एरो डायग्राम में रिप्रेजेंट करना पड़े तो वो भी कर दोगे बेटा। क्वेश्चन में क्या पूछा है आपसे? A एक सेट दे दिया, R उसकी रिलेशन दे दी, A इज 1/4 ऑफ B, राइट R इज सबसेट ऑफ A क्रॉस A। कह रहा है कि R है ना वो सबसेट है A क्रॉस A का। बेटा एक तो ये लिखो, आल्सो फाइंड डोमेन रेंज, डोमेन रेंज लिख दी। R है ना वो सबसेट है किसका बेटा? A क्रॉस A का। बेटा A क्रॉस A क्या होगी? 1 2 3 अप टू 25 क्रॉस 1 2 3 अप टू 25। A क्रॉस A में एलिमेंट तो पहले 1 की रिलेशन लेंगे सबके साथ, 1 1 1 2 1 3 अप टू 125। आगे बेटा फिर किसकी लेंगे? 2 की, 2 1 2 2 अप टू 225। फिर किसकी लेंगे बेटा? 3 की, 3 1 3 2 अप टू 325। फिर डैश डैश डैश, फिर लास्ट में 25 की ले लेंगे, 25 1 25 2 अप टू 25 25। बेटा ये रिलेशन रहेगी। A क्रॉस A समझ में आ गया बेटा अच्छी तरह? अब ये बताएं क्या ये A क्रॉस A से ही एलिमेंट लिए है ना रिलेशन में? रिलेशन बिलोंग कर रही है ना A क्रॉस A से? 1 4 1 4 मिलेगा बेटा, 1 3 के बाद 1 4, 2 8, 2 की लाइन में चले जाएं, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6 2 7 2 8, क्योंकि 225 तक है बेटा। क्लियर? तो ये इससे क्या करेगा? बिलोंग। डोमेन रेंज पूछी बेटा, वो भी बता दी। अच्छी तरह क्लियर ना? नेक्स्ट पहुंच जाएं बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्या है क्वेश्चन नंबर 5 बेटा? In the set of natural number, let R be the relation defined as ARB. In a set of natural number, R be the relation defined as ARB if and only if AB belongs to natural number. AB किससे बिलोंग्स कर रहा है बेटा? नेचुरल नंबर। A + 2B = 11। रिलेशन क्या दे दी बेटा? A B में है सच दैट A + 2B = 11 और A B किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? नेचुरल नंबर। राइट R एज सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर, फाइंड डोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ R।
बेटा रिलेशन की डोमेन और रेंज और बताओ। आर मीन्स रिलेशन। क्लियर बेटा, करें? ध्यान दे बेटा अच्छी तरह। ए बी किससे बिलोंग्स कर रहे हैं? नेचुरल नंबर से। a प्लस 2b क्या दे रखा है बेटा? 11। a इज इक्वल टू 11 माइनस 2b। क्लियर? अब अगर मैं b की वैल्यू नेचुरल नंबर से रखना शुरू कर दें, a प्लस 2b इज इक्वल टू 11, तो a कितना है? 11 माइनस 2b। क्लियर ना? a b किससे बिलोंग्स कर रहे हैं बेटा? नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर कहाँ से शुरू होंगे? 1 से। b की वैल्यू पहले 1 लेके चले। क्या लेके चले? 1। तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ? b मैंने 1 लिया, 2 मल्टीप्लाई 1 1, तो 11 माइनस 2 कितना है बेटा? 9। b 2 ले लें बेटा, तो a की वैल्यू कितनी आई? 2 दूनी 4। बेटा 11 में से 4 गए तो 7। b इज इक्वल टू 3। 11 माइनस 6 कितना है बेटा? 5। b की वैल्यू अगर 4 लेके चलूं तो बच्चों a की वैल्यू कितनी आएगी? 8। 3 बेटा 5 लेके चलूं तो a की वैल्यू कितनी आई बेटा? 1 आई बेटा। समझ गए ना? 5 दूनी 10, 11 में से 10 गए तो 1। अगर आप b की वैल्यू 6 लेके चलें तो a की वैल्यू क्या आएगी? -2 तो नेचुरल नंबर है ही नहीं। समझ गए ना मेरी बात? तो ये स्टेप तो मैं नहीं ले सकता। क्लियर? सिर्फ यहाँ तक लेके चलेंगे। तो रिलेशन क्या आ गई मेरे पास बेटा? बोलो। पहले a फिर b। a 9 तो b 1। a 7 तो b 2। a 5 तो b 3। a 3 तो b 4। a1 तो b5। ये आ गई बेटा। क्लियर अच्छी तरह? बेटा डोमेन, डोमेन पूछे तो 9 7 5 3 1। अब इन्हें आगे पीछे लिख दे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसे लिख दूं 1 3 5 7 9, कोई दिक्कत नहीं है। रेंज 1 2 3 4 5। शायद बेटा अच्छी तरह क्लियर समझ में आ गया होगा। आसान है ना? बिल्कुल। ए बी किससे बिलोंग्स कर रहे थे? नेचुरल नंबर से। रिलेशन ये दे ही रखी थी बेटा, a प्लस 2b इज इक्वल टू 11। वैल्यू पुट करके देख ली, जो भी आई रिलेशन में पुट कर दी, डोमेन और रेंज ले ली। शायद बेटा अब ये तो लगने लग गए हो ना कि डोमेन रेंज अच्छी तरह समझ में आ गई। डोमेन क्या है, रेंज क्या है। क्लियर? अब तो कोई डाउट नहीं है ना? फिर भी 1% डाउट है तो देखो एक बार फिर क्लियर करूँ। कोई फंक्शन ले लिया, तुमने पढ़ा होगा ना f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2। पढ़ा है? x की वैल्यू अगर मैंने 1 ले ली, क्या ले ली? 1, तो 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2, 2 प्लस 1 क्या आया? 3। जो ये पुट करते हैं ना यहाँ, इसे कहते हैं डोमेन। पुट करने के बाद जो रिजल्ट आता है ना, उसे क्या कहते हैं? रेंज। क्लियर बेटा? ये तो आपने पढ़ी है ना पहले क्लासेज में। सेम इसी तरह देखो, ये पहला एलिमेंट है ना, ये क्या है? डोमेन। और रिलेशन सोल्व करने के बाद जो आया ना, इसे क्या कहते हैं हम? रेंज। इसीलिए मैंने पहले एलिमेंट को क्या लेके चलता हूँ बेटा? डोमेन। और दूसरी इसको क्या लेके चलता हूँ मैं? रेंज। क्लियर? समझ गए ना बेटा? नेक्स्ट क्वेश्चन पे पहुंच जाए बेटा। क्वेश्चन नंबर 6। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड। एक रिलेशन दे दी जेड, जेड मीन्स इंटीजर। समझ जाया करो बेटा। डिफाइंड बाई आर क्या दे दी? ए बी सच दैट ए बिलोंग्स टू इंटीजर, बी बिलोंग्स टू इंटीजर, a square is equal to b square. Find R, domain of R, range of R. ध्यान दें बेटा,
ए और बी दोनों किससे बिलोंग्स कर रहे हैं, इंटीजर। ए स्क्वायर किसके इक्वल है बेटा, बी स्क्वायर। ये दे रखी है रिलेशन में। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी ले लूँ बेटा, बोलो। दोनों तरफ रूट लिया तो रूट लूंगा तो क्या आ जाएगा, प्लस माइनस। ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी, या ये भी लिख सकते हो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। यहाँ तक अच्छी तरह क्लियर ना। बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए, क्लियर बेटा। तो वैल्यू पुट कर दें। ए तो मेरे पास है ऐसे का ऐसा, बी की वैल्यू क्या ले लें बेटा, प्लस माइनस ए। फिर बता रहा हूँ बेटा, ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, तो ए इज इक्वल टू प्लस माइनस बी। ए की वैल्यू किसके इक्वल है बेटा, प्लस माइनस बी, या लिख सकते हो बी इज इक्वल टू प्लस माइनस ए। तो बी की वैल्यू मैंने प्लस माइनस ए पुट कर दी। शायद बेटा समझ में आ गया होगा, अच्छी तरह क्लियर ना। अब डोमेन क्या लेके चलूं बेटा, डोमेन है मेरे पास ए, और ए किससे बिलोंग्स कर रहा है, इंटीजर। तो मैं लिख दूं इंटीजर, बोलो। रेंज, रेंज किससे बिलोंग्स कर रहा है बेटा, प्लस माइनस ए। प्लस माइनस ए चाहे प्लस का ए हो चाहे माइनस का, सब किससे बिलोंग कर रहे हैं बेटा, इंटीजर। तो इसे भी लिख दूं बेटा इंटीजर। ये बात समझ गए ना। प्लस माइनस से सस्पेंस मत आ जाना बेटा। इंटीजर के अंदर प्लस माइनस के ही आते हैं, प्लस माइनस वन, प्लस माइनस टू, एज इट इज। वन लिया प्लस का, तो यहाँ प्लस का वन भी आएगा, माइनस का वन भी आएगा। सेम पीछे वाले में भी लेके चलूंगा, ए भी लिया तो इसमें प्लस वन भी है और क्या है, माइनस वन भी। अच्छी तरह क्लियर बेटा। यहाँ तक का काम करें, बहुत अच्छी तरह मेहनत करें। ठीक है बच्चों, बाय।